एक आयताकार मेज की सतह का परिमाप 28 मीटर है तथा क्षेत्रफल 48 मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल 48 मीटर। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोला है कि एक आयताकार मेज है, एक आयताकार मेज है, सपोज कि एक मेज है जिसका पेरीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, पेरीमीटर दे दिया है, परिमाप 28 मीटर दे दिया है। ठीक है, तथा क्षेत्रफल भी दे दिया इसका, एरिया दे दिया गया है। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया भी दे दिया है मेरा, ये पूरा इसका एरिया दे दिया है, कितना मीटर स्क्वायर है, तो 48 मीटर स्क्वायर। तो विकर्ण का लंबाई पूछा है, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई पूछा है। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है हम लोग को कि ये क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू दिया है कितना मेरा, यहाँ पे परिमाप कितना दिया है, 28 मीटर। ठीक है, 28 मीटर। तो यहाँ से 2 से यहाँ काट लेंगे, इसको डिवाइड में लेकर गए यहाँ पर काट लें, तो एल प्लस बी मिल गया मेरा 14 मीटर। ठीक है, 14 मीटर मेरा एल प्लस बी मिला। और एरिया मेरा दिया हुआ था, लेंथ इंटू ब्रेथ दिया था 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट एक बार देख सकते हैं, ऐसा फ्रैक्शन निकालेंगे 48 का। जैसे यहाँ पे 48 लिख लिया, 48 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 12 से कर रहे हैं, तो 12 छक्का 12, 12 दूनी 24, 36, 12 चौका 48, तो 4 बार में कटा। तो 12 चौका 48 तो आ जा रहा है, लेकिन लेंथ अगर 12 ले रहे हैं और ब्रेथ अगर, तो यहाँ पे 12 प्लस 4, 12 4 कितना हुआ, 16, 16 नहीं ना आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए 12 4 नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या दूसरा कुछ लेते हैं, जैसे 8 लिए, 8 और 8 6 जा 48, 8 छक 48। ठीक है, तो अब यहाँ पर 8 इंटू 6 48 तो आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चेक करते हैं अब, लेंथ 8 लिए हैं और ब्रेथ 6, तो 8 6 14, मतलब ये 8 6 अगर ले रहे हैं तो मेरा वैल्यू सेटिस्फाई हो जा रहा है। मतलब लेंथ मेरा 8 हो गया, 8 और ब्रेथ मेरा हो गया 6। तो यहाँ पे एल स्क्वायर पे वैल्यू पुट करते हैं, एल एल मान लिए, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और ब्रेथ बी का स्क्वायर हो गया 36, तो 36 64 और 36 कितना हुआ 100। तो यहाँ पे आ गया 10, 100 रूट ओवर ऑफ 100 का क्या होता है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, जो मेरा 10 मीटर आंसर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। और सपोज कि इतना हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर नहीं निकालने गए, उसके अलावा क्या है रूल मेरा, कि यहाँ पे दे दिया है एल प्लस बी है मेरा, और एल इंटू बी है, हमको पता है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2lb। एल प्लस बी का वैल्यू पता है हमको कि 14 है, और एल इंटू बी का वैल्यू पता है 48 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 इंटू एल इंटू बी क्या है 48 मीटर। तो यहाँ पे 48 रख दिए, तो 48 2 जा 96, और 196 में से 96 गया तो बचा मेरा 100। तो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 100 है। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 100 का वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट 100 पुट करेंगे यहाँ पर, आंसर आ गया 10 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट सम्स पर चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि 200 मीटर इंटू 180 मीटर वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, बोला है कि इतना इंटू इतना वाले आयताकार क्षेत्र, मतलब सपोज कि एक ठो लेंथ होगा ये और एक ठो ब्रेथ होगा, मतलब इतना एरिया वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, तो मान लिए ये एक आयताकार है ना, इसके चारों तरफ मतलब 10 मीटर का एक रास्ता है, ये 10 मीटर का रास्ता हम यहाँ पर बना दिए हैं। ठीक है, तो अब बोला है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका ये पूरा चारों तरफ का। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ से ये जो हम बनाए हैं, तो ये भी तो एक तो रेक्टेंगल ही बनेगा। तो यहाँ से 10 मीटर बढ़ा है, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर, यहाँ से 10 मीटर और इधर से भी 10 मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाम रख लिए हैं यहाँ पर कि बड़ा वाला का नाम है PQRS। ठीक है, और छोटा वाला का नाम रख लिए हैं, छोटा वाला रेक्टेंगल का नाम रख लिए हैं ABCD। ठीक है, तो इसका एरिया में से इसका एरिया को पूरा वाला को माइनस करेंगे तो ये तो निकल जाएगा ना। सपोज कि ये पूरा है ना, पूरा PQRS, तो एरिया ऑफ PQRS पहले निकालते हैं। ठीक है, ये पूरा निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया है लेंथ हमको पता है, ब्रेथ भी पता है। तो लेंथ यहाँ पे पहले यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि जो बड़ा वाला का लेंथ जो होगा, तो लेंथ ये है ना, तो यहाँ से भी 10 मीटर बढ़ रहा है, यहाँ से भी 10 मीटर बढ़ रहा है। तो यहाँ ये तो पूरा दिया था 200 मीटर, 200 मीटर, इधर से भी 10 बढ़ा, इधर से भी 10 बढ़ा, तो हो गया 220 मीटर। ठीक है, अब वैसे सिमिलरली ब्रेथ का बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का दिया था वैल्यू मेरे 180 मीटर, इधर भी 10 बढ़ा, इधर भी 10 बढ़ा, तो 20 बढ़ गया दोनों साइड पूरा, यहाँ से यहाँ तक हो गया मेरा 180 प्लस 20, तो 200 मीटर। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ PQRS फाइंड करेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 220 मीटर इंटू 200 मीटर इक्वल्स टू
अब यहाँ पे 22 दूनी 44, 22 टू जा 44 हुआ, और यहाँ पे जीरो कितना है, 1 2 3 जीरो बैठा दिए, तीनों जीरो पुट कर दिए। अब छोटा वाला का बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD। तो यहाँ पे ए लेंथ इतना दिया है और ब्रेथ 180 मीटर दिया है। तो यहाँ पे लिख लिया वैल्यू है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 18 दूनी 36 और जीरो कितना है, 1 2 3 गो, तो तीनों जीरो पुट कर दिए। अब सब यहाँ पे देखते हैं कि पूरा वाला पूरा जो है उसमें से सिर्फ इतना को माइनस कर देंगे तो मेरा बचेगा क्या, यही पार्ट बचेगा ना, ये वाला पार्ट। ये मेरा रास्ता वाला भाग बच जाएगा, ठीक है, रास्ता वाला भाग बच जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे माइनस कर दिए। तो रास्ते का एरिया यहाँ पे माइनस कर दिए, बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस कर देंगे। तो 36 और 4 40 और 40 4 44, मतलब 8000 मेरा जो होगा वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सम्स पर चलते हैं। किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ 12 मीटर और उसका ब्रेथ दिया है 5 मीटर। उस वर्ग की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है आयत, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है वर्ग। उस वर्ग की लंबाई ज्ञात करें जिसका एरिया, जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के एरिया के बराबर हो। मतलब साफा यहाँ पे बोल रहा है कि एक वर्ग है, एक स्क्वायर है जो रेक्टेंगुलर पार्क के बराबर है, मतलब उसका एरिया दोनों का समान है, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का समान है, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का तो लेंथ और ब्रेथ दे दिया है, मतलब इसका एरिया निकल जाएगा, रेक्टेंगल का तो एरिया निकल जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया ही तो स्क्वायर का एरिया के बराबर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो निकाले 12 × 5 60, तो वही बराबर है किसका, स्क्वायर का एरिया का, है ना। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर होता है, मतलब साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम A स्क्वायर लिख लिए 60 के बराबर। तो A अगर A निकालेंगे तो A इक्वल्स टू, मतलब भुजा उसका एक भुजा निकालेंगे तो A इक्वल्स टू √60। ये स्क्वायर जो है रूट में चल जाएगा, ठीक है। तो ये A मेरा आ गया यहाँ पर 60, ठीक है। अब हमको इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, हमको उस वर्ग का लंबाई ज्ञात करना था। उस वर्ग का लंबाई ज्ञात करें जिसका एरिया आयताकार पार्क के एरिया के बराबर हो। उस वर्ग के यहाँ पे विकर्ण डायगोनल की लंबाई ज्ञात करें जिसका एरिया आयताकार पार्क के एरिया के बराबर हो। तो यहाँ तक समझ गए हम लोग कि A मेरा निकल गया, यहाँ पे A निकल गया। अब मेरा पूछा है यहाँ क्वेश्चन में कि विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें मतलब डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना था। तो यहाँ पे वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, A√2। इसका वर्ग का फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A√2, ठीक है। तो A मेरा 60 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब √60 हम लोग निकाले हैं और √2 पहले से था, तो 60 दूनी 120। अब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे। तो ये मेरा वैल्यू आएगा, जो भी आएगा देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ से 2 निकलेगा और जो बचेगा 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, इसका फैक्टर, इसका मतलब डबल पार्ट नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये रूट में रह गया। तो ये 2√30 जो हुआ मेरा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि 8√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब सिंपल बोल दिया है कि स्क्वायर डायगोनल ऑफ स्क्वायर दे दिया है, एक वर्ग है, मतलब एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल, जिसका विकर्ण दे दिया है 8√2। तो हम लोग को सबको पता ही है कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, A√2 होता है, ठीक है। वो दे दिया है 8√2 के बराबर, तो यहाँ से √2 कट जाएगा। तो A मेरा कितना बचा, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। तो साइड हम निकाल चुके थे 8 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड निकाल चुके हैं 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देंगे तो मेरा आ गया 64 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट सम्स पर चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर, एक रेक्टेंगल का परिमाप 160 मीटर है तथा उसकी दो भुजाएं मतलब दो साइड्स का अंतर 48 मीटर है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है एक रेक्टेंगल है, मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B = दिया है मेरा 160 मीटर तथा उसकी दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं मतलब क्या, लेंथ ब्रेथ है ना। तो लेंथ माइनस ब्रेथ का जो दे दिया उसका डिफरेंस दे दिया है कि 48 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन बनाते हुए देख रहे हैं कि यहाँ पे पेरीमीटर जो है
तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 160 मीटर। तो एल प्लस बी फाइंड कर लेंगे। तो एल प्लस बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 2 को यहाँ से डिवाइड में भेज देंगे, तो यहाँ पे कटा तो मेरा 80 मीटर आंसर आया। एल प्लस बी इक्वल्स टू 80 मीटर और डिफरेंस दिया है लेंथ ब्रेथ का, यहाँ पे उसकी दो भुजाओं का अंतर 48 मीटर। तो लेंथ माइनस ब्रेथ दिया है 48 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो ये यहाँ से ये दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे बी बी कट जाएगा और ये एल एल 2L हो गया इक्वल्स टू, इसको भी प्लस कर देंगे तो 80 और 48 कितना होता है 128 मीटर। ठीक है, तो लेंथ फाइंड करना है, तो लेंथ इक्वल्स टू यहाँ से 2 से कट गया, 2 छक्का 12 और 2 चौका 8, मतलब लेंथ मेरा आया 64 मीटर। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं कि वर्ग की 48 मीटर अंतर है। ठीक है, अब वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग का भुजा ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल उस आयत के एरिया के बराबर है। मतलब एक आयत जो है और एरिया वर्ग जो है उस दोनों का एरिया एक समान है। तो ठीक है, तो लेंथ तो निकल गया, तो ब्रेथ भी यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। सपोज कि इस पर हम वैल्यू, यहाँ पे लेंथ मेरा 64 सेंटीमीटर आया है, तो यहाँ पे 64 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए किए हैं यहाँ पर कि नाउ एल माइनस बी इक्वल्स टू 48 मीटर, ये दिया है मेरा 48 मीटर। तो एल का वैल्यू तो निकाल चुके हैं 64, तो यहाँ पे 64 पुट किए माइनस बी इक्वल्स टू 48 मीटर। तो यहाँ से मेरा आया बी का वैल्यू 16, बी का वैल्यू मेरा निकला 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर। तो अब मेरा पूछा क्या है कि यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि वर्ग की भुजा ज्ञात करें। तो वर्ग का भुजा ज्ञात करना है जो और ये एक ठो कंडीशन दिया है कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जितना एरिया है उतना ही वर्ग का एरिया है। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर ले रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 64 इंटू 16 उतना ही बराबर है स्क्वायर का एरिया। ठीक है, स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं कि a इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 64 इंटू 16। ठीक है, तो यहाँ पे 8 इंटू 8 हो जाएगा 64 का, और 16 का हो गया 4 इंटू 4। तो यहाँ से एक ठो निकाल लेंगे, यहाँ पे 8 आया, 8 इंटू 4, तो 8 4 जा 32, तो मेरा भुजा निकल गया 32 मीटर। ये हो गया मेरा आंसर। अब नेक्स्ट सम्स पर चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि किसी आयत का परिमाप 40 मीटर है तथा लंबाई उसका 12 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे दिया है 40 मीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है सबको कि 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 40 मीटर होता है। ठीक है, तो 2, तो यहाँ पे लंबाई दे दिया है कि 12 मीटर है, तो यहाँ पे लंबाई का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से 2 से 20 बार में 2 से कट जाएगा ये। ठीक है, कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 12 प्लस बी इक्वल्स टू 20 बचा है, तो बी हमको निकालना है। ब्रेथ यहाँ पे चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई इक्वल्स टू 20 माइनस, ये प्लस में था उधर में गया तो माइनस में हो गया, तो बी इक्वल्स टू 8 मीटर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, किसी वर्ग की भुजा का दोगुना, किसी वर्ग की भुजा को दोगुना किया जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। दो ठो कंडीशन मान लेते हैं, एक ठो इनिशियल कंडीशन, एक ठो फाइनल कंडीशन। तो यहाँ पे बोला है कि किसी वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए। इनिशियल कंडीशन में मान लेते हैं कि जो मेरा वर्ग था वो ए मीटर या सेंटीमीटर जो भी, उसका साइड जो भुजा था ए था। ठीक है, फिर वो फाइनल कंडीशन में क्या हुआ, वो दोगुना हो गया, वो उसका जो भुजा है दोगुना हो गया। अब दोनों का एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पे पूछा है ना, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल उसका फाइंड करेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का ए स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा। अब दोनों में डिफरेंस कितना का है, 3a स्क्वायर। तो प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होता है, प्रतिशत परिवर्तन मतलब चेंज, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि जितना डिफरेंस उसका होगा, उस दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई इनिशियल का जो होगा वैल्यू इंटू 100%। तो वही किए हैं यहाँ, इस दोनों का डिफरेंस हो गया 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 100, ए स्क्वायर कट गया, 3 इंटू 100 कितना हुआ 300%। ये हुआ मेरा ऑप्शन डी। ठीक है।